अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाजिर। सभी दोस्तों को सलाम, नमस्ते, आदाब। दोस्तों, सीमा हैदर के हवाले से आप लोगों के साथ कुछ बड़ा खुलासा शेयर करेंगे और आज बबीता रानी पर रोशनी डालेंगे। तो बबीता रानी क्या कर रही है, सीमा उसकी तारीफें कर रही है, अंदरूनी खाना क्या चल रहा है वो भी हक़ाइक़ आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। सीमा को लाइन में आके उसकी तारीफें क्यों करना पड़ी, ये सारी चीजें आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जनाब हैदर भाई के हवाले से भी अपडेट शेयर करेंगे कि वो कब आ रहे हैं, उनके वीजे का क्या हुआ है। तो वकास भाई, जो बबीता रानी है वो बहुत ज्यादा शातिर और एक मकार चालाक औरत है और वो हमेशा जब भी आप उसको देखें, भले वो जब लाइव चल रहा था तब भी इसके घर में आती थी। इसके अलावा रात को जो खास मेहमान आते हैं वो बबीता रानी के घर से होकर इसके पास आते हैं। तो कुछ बातों पे इनका आपस में झगड़ा हुआ है, लफड़ा हुआ है। तो वकास भाई, अब आप थोड़ा सा बताएं क्या हुआ इनका। तनवीर भाई, जिसका मतलब जैसे कि मुख्तलिफ हमारे यूट्यूबर भाई भी कह रहे हैं कि लफड़ा हुआ है, झगड़ा हुआ है जी। तनवीर भाई, इनकी मामूली कलामी ही हो सकती है, मेरा मानना ये जी। नहीं, आपको यकीन है कि ऐसा हो सकता है? झगड़ा इनका नहीं हो सकता। कुछ मामलों में मतलब कह लें कि थोड़े बहुत ऊंच नीच हो गई होगी शायद, बाकी मैं नहीं मानता कि इनका कोई झगड़ा हो सकता। क्योंकि तनवीर भाई, ये बबीता रानी हो या सीमा हो या ये अंजलि हो, इन तीनों के पास एक दूसरे के राज हैं, ठीक है। तो ये बबीता रानी भी जो है ये जवानों से बात करती है और कमेंट, ये तो लाइव में सबके सामने है कि यंग लड़के इसको जो है जब आई लव यू लिखते हैं तो ये इतना खुश होती है। सीमा के लिए, मम्मी आपको फलाना आई लव यू कह रहा है, तो बबीता रानी को तो कहना चाहिए था कि बड़ी होने के नाते कि भाई मुझे आई लव यू आप क्यों कह रहे हो, आप ऐसा नहीं करो। वो तो खुश हो रही है। अगर कोई लफड़ा या झगड़ा हुआ है तो वो जस्ट इनका आपसी में जो एक लेन देन चलता है, तोहफे तहफ आते हैं, तो बबीता रानी उस पे अपना पूरा हक जताती है कि मैं आपके बच्चे अपने पास रखती हूँ, रात को वही बच्चे बबीता रानी के पास ही सोते हैं। तो कुछ गेस्ट जो सीमा के खास गेस्ट हैं वो इसका घर इस्तेमाल करके अंदर की साइड एंटर होते हैं और सीमा के पास आते हैं, अंजलि के पास आते हैं। तो वो कुछ ऐसे मामला थे, तोहफे तहफ या पैसों का मामला था, तो उस पर कोई इनकी बातचीत हुई, वरना तो ये कभी भी एक दूसरे जुदा नहीं हो सकते। अब जिस तरीके से ये अपना वो कर रही है, जिस दिन मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि ये चैनल भले जितना वो करे, जिस दिन हैदर भाई के बच्चे पाकिस्तान आ जाएंगे, सीमा जेल चली जाएगी, तो इन सब का जो पूरा गैंग इनके चैनल चलाएं, बल्कि जो भी ये कर रहे हैं ना, इनका सब कुछ बंद हो जाएगा। बिल्कुल तनवीर भाई, आप बिल्कुल दुरुस्त बात कर रहे हैं। तनवीर भाई, अब तक इन लोगों ने जो भी इनके चैनल चले, अगर सीमा समझती है इसके अंदर ये कोई काबिलियत थी सीमा के अंदर के चैनल आज इसका 1.5 मिलियन क्रॉस कर चुका है, तो तनवीर भाई ये इसकी खुशफहमी है या गलत फहमी कह लें, दोनों सेम ही है। गलत फहमी भी है इसकी और इसको खुश फहमी भी है कि इसकी शक्ल देख के इसका चैनल चल रहा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। और दूसरी तरफ तनवीर भाई, ये जो मूंछों वाली औरत है बबीता रानी, आपने देखा है इसकी मूंछें भी हैं। तो तनवीर भाई ये भी अगर ये समझती है कि इसकी वजह से इसका चैनल चल रहा है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और तनवीर भाई, इसने आज तकरीबन 4.25 लाख सब्सक्राइबर इसके हो चुके हैं। तो तनवीर भाई, वो सिर्फ और सिर्फ गुलाम हैदर भाई के मासूम चार बच्चों की वजह से लोगों ने यानी कि समझ लें कि वो इस वक्त बच्चे उनके क्या कर रहे हैं, किस कंडीशन में, बच्चों के हालात देखने के लिए, हैदर भाई के बच्चों की सूरत देखने के लिए लोगों ने सब्सक्राइब किया था। और तनवीर भाई, आपको वो रोती भी नजर आती है, अब तो सबको पता है कि मेरे व्यूज नहीं आ रहे। पहले तो मेरी लाइव में इतने लोग जुड़ जाते थे, अब मेरे व्यूज बहुत कम हो चुके हैं। और एक तो दफा इसने लाइव में ये भी कहा कि पहले मैं ब्लाउज सीती थी, अब मैं दोबारा से वही ब्लाउज सीऊंगी। जिसे पंजाबी में कहते हैं जिथु दी होती उथे आंख होती। ठीक है वकास भाई, तो अपनी औकात पे आएंगे इंशाल्लाह, और आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। मोमिन साहब अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हैदर भाई के पहुंचने की देर है। जैसे ही हिंदुस्तान में वो एंटर होंगे तो इंशाल्लाह देखिएगा, ये कोई जितना भी पूरा गैंग नजर नहीं आएगा। कोई जो अपना काम कर रहा था, पहले ब्लाउज सी रहा था, जो वो करेगा, जो पहले चोरियां वारदातें कर रहे थे वो करेंगे, ये सारे रफू चक्कर हो जाएंगे, भाग जाएंगे। तो हम तो देखें, हमें जो चिंता है सिर्फ और सिर्फ बच्चों के हवाले से है। बच्चे इसी के घर में रहते हैं और खुदा न ख्वास्ता ये औरत मफाद परस्त है, कुछ भी कर सकती है। तो कुल मिला के हम ये कहेंगे कि सीमा से ये जुदा नहीं हो सकती कभी भी, किसी भी सूरत में। और लड़ाई झगड़ा ये जिस तरीके से जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, बाकायदा इनकी वो मतलब मीटिंग्स भी हुई हैं। इनको ये था कि भाई हैदर आ रहे हैं, अब क्या होगा, तो सीमा उधर शामिल है, सीमा जाती है, इनका आना जाना लगा रहता है। तो ये एक है, जब तक सीमा वहां पे है ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। सीमा जब जेल चली जाएगी या डिपोर्ट हो जाएगी तो फिर देखना ये सारे
वो पतली गलियों में भागेंगे। और बच्चों के हवाले से हम ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो ना बबीता रानी के पास रहे ना सीमा के पास, ये जो भी बच्चों के हवाले से तंजीमें हैं उनके हवाले कर देने चाहिए। तनवीर भाई देखें, ये तो आवाज सभी उठा रहे हैं, तमाम भारतीय बहन भाई भी और हम भी, कि तनवीर भाई इस औरत के साथ बच्चे बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तनवीर भाई आप खुद भी देख लें, ऐसी ये मनहूस औरत है, इसने एक दफा ये भी कहा था कि मुझे बच्चों से भी ज्यादा मैं जो है सचिन से प्यार करती हूँ। तो तनवीर भाई मैं इस बात पर हैरान होता हूँ, चले ये तो जो लप्पू है सचिन, ये तो इसका हस्बैंड भी नहीं है, मगर हमने अभी तक तो किसी से ये नहीं सुना कि वो ये कहे कि मुझे अपने बच्चों से भी ज्यादा अपना हस्बैंड अजीज है। ये तो इसका यार है, ठीक है, इलीगल फ्रेंड है। और दूसरी बात तनवीर भाई, इस भगोड़ी ने एक दफा ये भी कहा था मैं किसी भी सूरत पाकिस्तान नहीं जाऊंगी, मुझे यहाँ भारत में रख लिया जाए, अगर पाकिस्तान जाएगी तो मेरी अड़ती जाएगी। और दूसरी बात तनवीर भाई, फिर इसने एक मजीद एक बात की कि अगर मुझे पाकिस्तान भेजने की कोशिश की तो मैं बच्चों को भी मार दूंगी और अपने आप को भी मार लूंगी। जी ये तो बहुत भाई ये एक मेन पॉइंट है जिसमें मेरे ख्याल से जितने भी इदारे हैं और जो भारतीय सरकार के जो खुसूसी जो भी इदारे हैं, हमें उनसे इल्तिजा भी करते हैं कि आप इसको मद्देनजर रखते हुए अगर इनकेस डिपोर्ट की कोई बात भी होती है कि भाई डिपोर्ट किया जाएगा, तो काइंडली आपसे हमारी गुजारिश है कि उन बच्चों को उससे कम से कम 6-8 दिन पहले, हम तो ये कहते हैं कि कल से हो जाए, मगर चले नहीं हो रहा, मगर जब डिपोर्ट का आप प्रोग्राम बना लें तो बच्चों को उससे पहले खामोशी से अलग कर लिया जाए। क्योंकि अगर आप आदेश या कोई हुक्मनामा तनवीर भाई जारी करते हैं, अल्लाह ना करे कि वो बच्चों को नुकसान पहुंचा दे। वकास भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, आपको कहीं ना कहीं जो लप्पू सचिन है उसको भी पता चल चुका है कि मैंने जो शादी की हुई है ये अवैध रूप से मैंने शादी की, गैर कानूनी नाजायज है। सनातन धर्म में इस तरह की मतलब इस शादी बिल्कुल कोई गुंजाइश है ही नहीं, क्योंकि इसके इनके पास तलाकनामा था नहीं, तो सनातन धर्म की भी एक तरह से तौहीन है, तो इसको ये सजा जरूर मिलेगी जो इसने ये किया है। बाकी एक घुसपैठिया को जो इसने इन्होंने पनाह दी हुई है, इस हवाले से भी तो वकास भाई ये लोग जो है ना अब बिल्कुल वो हो चुके हैं, बुखराए हुए हैं। और इनको हम ये चाहते हैं कि जो अगर सीमा कुछ ऐसा कांड करती है, जब उसको पता चल चुका है हैदर आने वाले हैं, और इस हवाले से उसने बाकायदा एक धमकी भी दी थी कि अगर हैदर आए, मुझे कुछ हो गया तो फिर इसके जिम्मेदार हैदर और मोमिन साहब हैं, तो इनको इसको क्या होगा वो सभी दोस्त जानते हैं कि इसको इसके साथ क्या हो सकता है। तो इसलिए हम लोग ये कहते हैं कि बच्चों को फौरन से पहले किसी जो बच्चों के हवाले से तरजीम है उनके हवाले कर देने चाहिए। ये जो एक तरह की बड़ी धमकी है जो कि ये कह रही है कि हैदर जब पहुंचेगा अगर कुछ हो गया तो फिर इसके जिम्मेदार मोमिन साहब और हैदर होंगे। ये क्या है? इसका तो मतलब ये कि ये अपने आप कुछ भी कर सकती है। तनवीर भाई ये अपना नहीं, ये यानी कि ये कहती है कि इसके जिम्मेदार मोमिन मलिक सर और गुलाम हैदर होंगे, तो तनवीर भाई अल्लाह ना करे बच्चों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। क्योंकि तनवीर भाई देखें इसकी हरकत देख के जो इसने हरकत की है, इससे तो ये साबित होता है इसके अंदर कोई ममता नहीं है। अगर तनवीर भाई इसके अंदर कहीं ममता होती, जो आज ये बहुत अच्छी माँ बनने की कोशिश करती है कैमरे के सामने, जी जी, तो तनवीर भाई क्या ये कोई ऐसा स्टेप उठाती जो इसने ये स्टेप उठाया है? जी बिल्कुल ऐसा नहीं। और एक समझदार, एक घर गृहस्थी वाली एक जो औरत होती है, माँ होती है, उनको सबसे पहले बच्चों का ख्याल होता है, ना कि अयाशियों में या इस तरह की आशिकी मशूकी में पड़े। तो दोस्तों वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाजिर किसी और वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।